नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस विद ज्ञान सागर में। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिए थे लोग। ये आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग आज साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए, ये जो लेक्चर 2 हुआ था उसमें का ये अंतिम क्वेश्चन है। वहां पे क्वेश्चन लिखकर और छोड़ दिए थे और कहे थे कि आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव। जो विद्युत फ्यूज होता है वे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन पर है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए, जो डायनेमो होता है इससे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है या प्राप्त होता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन पर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश के अपवर्तन होता है इसका 2 नियम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो मनुष्य की कोशिका होता है उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होता है उसकी संख्या 46 होता है। जोड़े की बात करें तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़े पेयर में। आंसर क्या होगा? 46। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकसांतर क्या होगा। देखिए, जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या होता है उसके आधी उसका फोकसांतर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए अब देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनॉल का संरचना सूत्र क्या होता है। इथेनॉल, इथ का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन की संख्या कितना? 2। मेथ का मतलब होता है जिसमें कार्बन की संख्या 1 हो। तो इसमें क्या होगा? इसका जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। इसका देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त के जमने का क्या कारण है। तो जो मेरा रक्त होता है वे थाका बनने का मुख्य कारण होता है रक्तपटी कानून, जिसको क्या बोलते हैं? प्रचलित नाम क्या बोलते हैं उसको? प्लेटलेट्स कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? प्लेटलेट्स। इसका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए, जो मेरा आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये बार बार पूछते रहता है कि COaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है। तो इसका प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण। तो आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण। 10 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। कभी कभार मेरा बिहार बोर्ड इतना लेवल नीचे कर देता है कि समझ में नहीं आता है कि बिहार बोर्ड है या क्या है। देखिए इसका क्या होता है? इसका जो संख्या होता है 26 होता है। जो लोहे की परमाणु संख्या होगा वो क्या होगा? 26 होगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से सहयोग कर क्या बनाता है। तो जो मैग्नीशियम होता है ये जब ऑक्सीजन से सहयोग करता है तो वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो लेंस होता है इसका एसआई मात्रक, देखिए लेंस का नहीं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। इसका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा होता है इसका जो व्यवसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। इसका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर है कि कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। तो जो कार्बन होता है इसका 2 अपर रूप, एक हीरा हो जाएगा और दूसरा ग्रेफाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे 1 भी दे सकता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन।
चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आपको मालूम है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है इसमें सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और खनिज पदार्थ की जरूरत पड़ता है। तो आपको मालूम है कि जो जल होता है इसका सूत्र क्या होता है, H2O। तो देखिए जो जल होता है इसी से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो जो इंसुलिन होता है इसके कमी से मनुष्य के शरीर में मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो देखिए जी जो दृश्य प्रकाश होता है इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल का तंतु बना होता है। तो जो विद्युत बल होता है इसका तंतु टंगस्टन या फिलामेंट का बना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।